देखिए, हाँ, मैंने पूछा था भाई साहब से कि जैसे कबीर साहब जी का आप नाम लेते हो, हमने कबीर साहब जी के बारे में जाना, जैसे मैंने पढ़ा भी है, तो भाई वो तो कलयुग में आए 600 साल पहले, आप बताते भी हो। उसके पहले कहाँ थे कबीर साहब? जैसे आप बोल देते हो कि राम जी के बारे में बोल देते हो हमारे, कि भई उस राम जी के पिताजी किसकी भक्ति करते थे? हमें बोलते हैं भगत लोग कि भई राम तो अभी आए थे, फिर उसके पहले उनके पिताजी किसकी भक्ति करते थे? वैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कबीर साहब तो अभी आए हैं, 600 साल पहले, उसके पहले कबीर साहब कहाँ थे? इसके बारे में ये बच्चा बताएगा। बताइए कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब किस किस युग में आते हैं। देखो हमारे गुरु जी एक वाणी बताते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सतयुग में सत सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धरा। इसका मतलब होता है सतयुग में सत सुकृत का डेरा, मतलब कबीर साहिब सतयुग में सत सुकृत के नाम से आते हैं। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, कलयुग में अभी कलयुग चल रहा है तो परमात्मा कबीर नाम से धरती पर प्रकट होके अपना ज्ञान बता के सब लोग चले गए। अब आप बताइए। जैसा बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का ये ज्ञान है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे आज परमात्मा का ज्ञान बोल रहे हैं। ये है परमात्मा की दया। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों से नाम पूछो क्या नाम है, तो वो ऐसे मुंह छुपाते हैं। लेकिन ये बच्चा देखो कैमरे के सामने बोल रहा है, ये परमात्मा की दया है। जैसा किसी ने कहा कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, काशी नाम कबीर धराया। तो आज जो आप बोल रहे हो कि कबीर साहब 600 साल पहले आते, कबीर साहब तो चारों युगों में आते हैं, लेकिन हमें वो जानकारी इसलिए प्राप्त नहीं होती है क्योंकि जो ये धर्म के धर्मगुरु हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना पहले भी नहीं था। इसलिए अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बनाते आ रहे थे। इनने जिस प्रकार से शास्त्रों को समझा, जितना समझा उतना ये बताते आ रहे थे, जिस कारण से हमें आपको पता नहीं लगा। आप इस बात पे विचार करो, आज तक किसी धर्मगुरु ने शास्त्रों को खोल करके बताया कि देखो फलानी फलानी बात ये लिखी, बताया?